जरा सोचें, जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे, आपसे पहले दुनिया में क्या था? दुनिया में कोई तब्दीली थी? दुनिया का निज़ाम वैसे ही चल रहा था जैसे अब चल रहा है। अब देखें, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या आपके ना होने से, आपके जाने से दुनिया बदल जाएगी? नहीं, बल्कि बस फ़र्क ये है कि आप नहीं होंगे। दुनिया का निज़ाम तो वैसे ही चलता रहेगा। आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं, देखें, एनालाइज करें कि 100 साल पहले जो लोग थे, क्या वो आज भी मौजूद हैं? हो सकते हैं कोई एक या दो अफराद हो, वरना जो 100 साल पहले थे, अब उनकी कब्रें तो हमें नजर आती हैं लेकिन वो लोग नजर नहीं आते। अब आप 100 साल आगे चले जाएं, तो आगे 100 साल आप देखें तो आपको अपना आप नजर नहीं आएगा। क्या पता हम 100 साल बाद ना हो और उस दौर में कोई और ही दुनिया होगी, और ही लोग होंगे, और ही मखलूक होगी, हम तो नहीं ना होंगे। इसका मतलब ये कि ना हमारे आने से कोई फ़र्क पड़ा, ना ही हमारे जाने से। आपसे पहले भी कई अरब साल की ज़िंदगी है और आपके बाद भी कई साल की ज़िंदगी है क़यामत तक। तो दरमियान में आपकी ज़िंदगी है छोटी सी। वैसे भी अब तो देखा जाए तो एवरेज लाइफ 50-60 साल ही काउंट होती है। तो दरमियान में आपकी ये छोटी सी ज़िंदगी है 50-60 साल की। अब आपने देखना है कि आपने इसको कैसे गुजार के जाना है। क्या आपके दुनिया में आने से कोई फ़र्क पड़ा? अगर आपके दुनिया में आने से कोई फ़र्क पड़ा है तो आपके जाने से भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग आए। आज से 100 साल पहले आप देखें कितने लोग थे जिनका आज कोई नाम भी नहीं जानता और ना ही कोई उनकी कब्र का निशान जानता है। आप किसी से पूछें कि उसके दादे के दादे की कब्र किधर है, किसी को भी नहीं पता होगा। बल्कि अब तो किसी को अपने दादे की कब्र का भी नहीं पता होता। और आप किसी से अब पूछें कि अल्लामा इकबाल का मकबरा किधर है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लामा इकबाल की कब्र लाहौर में है, बादशाही पे मस्जिद के पहलू में दफन है। क्यों? इंसान को अपने बाप दादा की कब्र का भी नहीं पता, और एक ऐसा शख्स जिससे खून का रिश्ता भी नहीं है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है और उसकी कब्र का भी हमें पता है। ये क्या है? ये कौन सी ताकत है? क्या वजह क्या है? क्योंकि अल्लामा साहब ने दुनिया में आके, अगर वो दुनिया में आके कुछ भी ना करते चले जाते तो आज शायद उनको भी कोई ना जानता। लेकिन उन्होंने दुनिया में आके एक इंकलाब बर्पा किया था, उन्होंने काम किया था। दुनिया में आके आप कोई काम करते हैं तो ही आपका नाम रहता है। इंसान को अपने बाप दादा का भी नहीं पता, लेकिन आप पूछें कि कायदे आज़म की कब्र किधर है, सबको पता है कराची में है। आप पूछें, किसी भी आप बच्चे से पूछ लें कि मुसलमानों के मुअज्जिन का नाम क्या है, सबको पता है। बच्चा बच्चा जानता है कि मुसलमानों के मुअज्जिन हज़रत बिलाल है। सबसे पहले मुअज्जिन तारीख़ इस्लाम के हज़रत बिलाल है। अब आप ज़रा अपने बारे में देखें कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, अपने बारे में ज़रा सोचें कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके जाने के बाद दुनिया तो वैसे चलती रहेगी, लेकिन क्या आपका नामो निशान होगा? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको याद किया जाएगा? ये है असल ज़िंदगी, ये है आपकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद। वरना दुनिया में जानवर भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, ना उनके आने का कोई गम ना जाने का। आपको तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको तो अल्लाह ने फरिश्तों से भी बेहतर है। अल्लामा साहब ने जिस तरह फरमाया ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मेहनत होती है हर काम में। आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि आप मेहनत से, मेहनत की अजमत से आप जो चाहे कर सकते हैं, आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, कभी आपने सोचा ही नहीं है। जबकि कुरान में हुक्म है गौर व फिक्र के बारे में कि आप गौर व फिक्र करें, सोचें, ढूंढें, तलाश करें कि आपको अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, क्या ज़िंदगी है आपकी। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने जिस तरह फरमाया ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।
लेकिन आप ढूंढे तो सही, आप इस काबिल ही नहीं हैं। आपने कभी तलाश ही नहीं किया, आपने कभी इस बारे में गौर व फिक्र ही नहीं की, तको-दो ही नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की। कोशिश तो आप करें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आप पूछें, आप अल्लाह ताला से हमेशा इस बारे में आप दुआ सिर्फ यही करते हैं दुनियादारी के बारे में कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। ज़रा आप कभी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने बारे में दुआ तो करें कि या अल्लाह बारी ताला, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है? अगर मैं दुनिया में ना आता तो दुनिया तो वैसे चल रही थी, मेरे आने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन मुझे क्यों पैदा किया गया? इस तख्लीक के पीछे भी कोई ना कोई राज है। हर चीज़ के पीछे कोई राज होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। अगर आप एक कुर्सी को देख लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी टेबल की या कुर्सी की, उसको कारीगर ने ऐसी तो नहीं ना बनाया, किस लिए बनाया, उसकी वजह क्या है? बैठने के लिए कुर्सी को बनाया है। तो आपको अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है? आपका भी तो कोई रीज़न है ना। अल्लाह ताला ने, इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करें, बल्कि इंसान को कहा है। हम वो अजीम मखलूक हैं, हम वो फरिश्तों से भी आला मखलूक हैं। अगर इंसान अपने आप को पहचाने, इंसान अपनी खुदी से आशना होके उस मकाम पे पहुंच सकता है जहाँ पे फरिश्ते भी रेस्ट करते हैं। हालांकि फरिश्ते नूरी हैं, लेकिन ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और करना क्या पड़ता है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमारी जिंदगी अना में ही गुजर जाती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में, ये हो गया वो हो गया, तुमने मुझे ये कर दिया, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा। ये क्या जिंदगी का कोई मकसद है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बेहम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये तमाम बातें जिनकी खातिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है।